आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली एक न्यू इंटरव्यू में एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ आते हैं, जिनके साथ हम बहुत ही अच्छी डिस्कशन करते हैं, हम लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद हैं, जो कि रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस के स्टूडेंट हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली रेहान स्कूल ज्वाइन किया है और ये फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हैं। तो आज ये मेरे साथ मौजूद हैं याज़दान नकवी। तो आज मैं इनके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा कि इनसे वो सब सवालात किए जाएँ, जिससे हमें ये जानने को मिले कि कहाँ से आए हैं, कैसे इनको रेहान स्कूल का पता चला है और अभी तक इनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्या-क्या सीखा है इन्होंने रेहान स्कूल से और आगे इनके क्या लाइफ गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इन सब के बारे में इनसे जानेंगे। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम याज़दान वालेकुम नकवी भाई, अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याज़ान भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें, जिससे हम और जो हमारी जो ऑडियंस आपके बारे में जो कुछ नहीं जानती वो जान Okay, सकें। first of all, my name is Sayyid Ali Zanaki. I am class foundation level student at Nyansk Islamic campus. और आप लाइक बैकग्राउंड के बारे में भी बताएँ कि कौन से सिटी से हैं आप और कौन से स्कूल में से पहले थे, रेहान स्कूल में कब आए, क्या एज है आपकी, इन सब की चीज़ थोड़ा-सा डिटेल ये से मेरी बताना। जो फर्स्ट ऑफ ऑल एज है वो मैं 16 ईयर ओल्ड का हूँ। ये मुझे मैं 3-4 दिन पहले 6 पूरे 16 ईयर्स का हुआ हूँ और मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद कैंपस का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ स्कूल में 1 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और जो मेरे यहाँ स्कूल का ऐसे पता लगा कि मेरी मम्मा को पता लगा, वो रेहान अल्लाह वाला को 3 साल से देखती थी, जिनको उनको कराची कैंपस का पता था। कराची कैंपस का पता था उनको, तो वो कराची कैंपस हम जा नहीं सकते क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वो कराची कैंपस बहुत काफ़ी दूर था। तो इसलिए फिर जब मेरी मम्मा को रेहान अल्लाह वाले की खोज देखी मेरी मम्मा ने, तो उनको इस्लामाबाद कैंपस का पता लगा। तो मेरी मम्मा ने फिर जब उनको पता था, शुरू से लगा जब वो ओपन हुआ था, तब मेरी मम्मा कुछ बीच में मुश्किल आ गई थी, जिनकी वजह से वो तब विज़िट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मेरी मम्मा ने जब फिर विज़िट किया रेहान अल्लाह वाला, जब जब विज़िट किया उसके बाद फिर मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मम्मा ने मेरे पास घर ढूँढा, फिर घर जब मिला तो फिर जो मेरी 2 सिस्टर हैं छोटी, तो उनको पहले एडमिशन करवाया उनका और वो लेवल 1 के स्टूडेंट हैं। तो उसके बाद फिर मुझे क्यों नहीं करवा पाए, उसकी भी एक वजह है क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो कैडेट कॉलेज में रहता हूँ। मैं कैडेट कॉलेज हॉस्टल में रहता था, तो जिसकी वजह से फिर मुझे वीकेंड हुआ तो इसलिए मुझे आना पड़ा। फिर उसके बाद फिर मम्मा ने जब मैं इस्लामाबाद आया जब मैं इस्लामाबाद आया तो फिर जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया रेहान स्कूल का एआई बेस स्कूल है, तो पहले मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा स्कूल भी होगा। मैं हैरान हो गया। फिर जब मैंने देखा, यहाँ पे विजिट किया मैंने, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लैपटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सारा मैं हैरान हो गया ये चीज़ देख के। तो फिर मुझे यकीन हुआ, फिर मैंने दो पहला दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रेहान स्कूल देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा, फिर मैंने अपना अच्छा काम। याज़ान भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट आपके पीछे जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं या फिर टीचर भी हैं, उनको कहें कि इंटरव्यू चल रहा है, शोर नाम चल साइड पे कर दें। माइक ऑफ करके पहले उनको मना कर दें, फिर आप करें। पीछे इतना ज़्यादा लाइक शोर मचा रहे हैं वो लोग बेवजह से। ओके, सॉरी, माज़रत करता हूँ। नहीं, उनको आप बोले ना इंटरव्यू चल रहा है। ओके, मैं फिर मैंने 2 दिन अपना कैमरा पोस्ट बनाना शुरू की, फिर मुझे अच्छा लगने लग गया रेहान को। फिर मैंने यहाँ पे फिर मेरी मम्मा से बात की कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सारा कुछ। फिर मैंने कहा मम्मा कि कैडी कॉलेज जो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पर अपनी जो 9th मैं फिर अपनी 9th और भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बीच-बीच में करूँगा। 9th 10th भी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ओजीडी करूँगा, ओजीडी करूँगा। उसके बाद फिर मेरी कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई भी, डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं रेहान स्कूल में भी आगे और अच्छा पढ़ लूँगा, मैं अर्न भी पैसे कर लूँगा तब तक। तो इसलिए फिर मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। मुझे रेहान स्कूल बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और मैं
मतलब मैंने कुछ बच्चे भी सिखाए, पढ़ाए हैं, सिखाया है उनको भी सारा कुछ, तो मुझे बहुत यहाँ पे खुश हूँ मैं। ज़बरदस्त, आपने काफ़ी डिटेल से अपने बारे में बताया कि आप कहाँ पे थे, कैसे आए, कैसे पता चला, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि जैसे आपने बताया कि आप मंडी बहाउद्दीन से आए हैं, सही है? और वो आपका होम ग्राउंड है, गाँव है या फिर मतलब उसमें रहते थे खाली? जी, वहाँ पे हमारा गाँव भी था और वहाँ पे हम शुरू से रहता हूँ। मैं वहाँ पे 15 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। अब जो बाकी जो मैंने 1 साल गुज़ारा है वो मैंने कैडेट कॉलेज में गुज़ारा है और यहाँ पे इस्लामाबाद गुज़ारा है। इसलिए मैं अभी तक वहाँ मंडी बहाउद्दीन अभी तक नहीं गया। हुँ, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो जब वहाँ पे थे, तो आप मुझे बताएँ कि लाइक ज़ाहिर है हर सिटी में डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट लाइफ़स्टाइल पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप ये बताएँ कि जब आप मंडी बहाउद्दीन में थे, तो वहाँ पे भी आप ज़ाहिर स्कूल जाते होंगे। तो वहाँ पे स्कूल जाते थे, डेली की क्या रूटीन होती थी? कैसा लाइफ़स्टाइल था? जो है इस्लामाबाद का बताएँ कि यहाँ पे आके कैसा लाइफ़स्टाइल में जो है चेंजेज़ आई हैं? और कैसे यहाँ पे स्कूल में आके क्या रूटीन है, क्या काम करते हैं? थोड़ा-सा कंपैरिज़न कर दें इनके बीच। मैं कहता हूँ बहुत मतलब कि मेरी लाइफ बहुत मतलब बदली है, बहुत ज़्यादा मतलब चेंज आया लाइफ में। जो मंडी बहाउद्दीन में था मैं हम लोग जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे 9 बजे स्कूल लगता था, तो हम 8 बजे उठते थे या साढ़े 8 बजे उठते थे, तो मिनटों में तैयार होके हम स्कूल सीधा वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसी रूटीन थी हमारी। उसके बाद जब मैं कैडेट कॉलेज गया, लोगों को पता होगा कैडेट कॉलेज में बहुत सख्ती होती है रूटीन के लिए। तो रूटीन वहाँ पे ये थी कि रूटीन वहाँ पे ये थी कि 4:30 बजे हमें उठा दिया जाता था। 4:30 बजे उठा दिया जाता था हमें नमाज़ के लिए। उसके नमाज़ के बाद एक्सरसाइज़ होती थी। एक्सरसाइज़ होने के बाद फिर ये नमाज़ पढ़ते रहे, नमाज़ फजर की नमाज़ पढ़ के हमारी मैथ्स होती थी। मैथ्स के बाद फिर हमें हमें अपनी विंग में जाना था, फिर तैयार होना चाहिए होता था। फिर हमें हमारी परेड होती थी, हमारी परेड होती थी। परेड होने के बाद फिर हमारी हम अपने क्लास में चले जाते थे। क्लास में जाने का हमारे प्री बोर्ड होते थे, यानी एक पेपर होता था मैथ का, इंग्लिश का, रूटीन होती थी, वो होता ही होता था। कभी बारिश हो जो भी हो वो छूटता नहीं था। उसके बाद फिर जब वो हमारा पेपर होता था उसके बाद फिर हमारी क्लास में होती, फिर हमारी मैथ सब्जेक्ट होते थे। सब्जेक्ट होने के बाद हमारे हमें 1 बजे छुट्टी होती थी। 1 बजे के बाद फिर हम सीधा मस्जिद में चले जाते थे। मस्जिद में जाने के बाद फिर हम मैस में चले जाते थे, नहीं मैस मतलब है मेंस मीन है खाना, खाने में चले जाते थे। खाना खाने के बाद फिर हम अपनी विंग में चले जाते थे, फिर हम सो जाते थे। ज़ोर के बाद हम असर तक सोते थे वहाँ पे, रेस्ट टाइम होता था हमारा, सोते थे। उसके बाद असर से लेके मगरिब तक वो असर ज़ोर से लेके असर तक हम सोते रहे। असर के बाद फिर हमारा स्पोर्ट टाइम होता था। असर की नमाज़ के बाद हमारा स्पोर्ट टाइम होता था। स्पोर्ट्स के बाद असर से लेके मगरिब तक हमारा स्पोर्ट टाइम होता था। उसके बाद मगरिब की फिर नमाज़ पढ़ के फिर हमारी प्रेप होती थी, यानी ट्यूशन होती थी सेकंड टाइम रात को। वो हमारी होती थी मगरिब से लेके इशा तक। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम मैथ्स होती थी हमारी, मैथ्स होने के बाद फिर हम सोने चले जाते, फिर हमारी वही रूटीन होती है। उसके फिर इस्लामाबाद में आके फिर उसके बाद मेरा वीकेंड था, इस्लामाबाद आया मैं। फिर यहाँ स्कूल जॉइन किया जो मैंने आपको बताया सारा। अब जो मेरी रूटीन है अक्सर मैं 4:30 उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे आदत बन गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे अक्सर 4:30 की नमाज़ पढ़ के अगर जॉगिंग करने का दिल करता है जॉगिंग कर लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, फिर मैं ओसूजी करता हूँ। सुबह मैं 7 o'clock से पहले आ जाता हूँ, फिर मैंने ओसूजी करनी होती है अक्सर। ओसूजी करने के बाद फिर मेरी यहाँ पे हमने पहले हमारी कुरान पाक की तिलावत होती है, फिर हमें दुआ सिखाते हैं सर हमारे, सर से ही हमें फिर नमाज़ सिखा रहे हैं हमें। नमाज़ के बाद हमारा फर्स्ट टाइम हम इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू के बाद हमारे जो टास्क होते हैं, बुक के कैमरा पोज ये सारा कुछ करना होता है। फिर वो हमें 12 साढ़े 12 बजे करना होता है। वैसे 2 बजे छुट्टी होती है, पर गर्मियों की वजह से स्कूल में 12 साढ़े 12 छुट्टी की हुई है। ज़बरदस्त, तो ये सारा कुछ करने के बाद पर हमारा जो बीच में हमारा चेंज हुआ है, हमारा चेंज हुआ ये है क्योंकि हमारी सुबह योगा मेडिटेशन होती थी। अब योगा मेडिटेशन हमारी 9:30 होती है, पूरे 9:30 के बाद हमारी योगा मेडिटेशन होती है। वो भी हमारी आधे घंटे तक होती है और बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून मिलता है उसमें, क्योंकि फिर हम फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे फिर हम इंटरव्यू सुकून से कर लेते हैं और बात भी सही कर लेते हैं और सारा काम भी सही करते हैं। तो उसके बाद फिर हम सारे हमें 12:30 बजे छुट्टी होती है, हम घर चले जाते हैं। और अक्सर कुछ बच्चे सेकंड टाइम भी आते हैं, तो सेकंड टाइम भी कोई काम होता है, इसलिए ये हमारी रूटीन है ध्यान स्कूल की और जो मेरी रूटीन में चेंज है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से आप डिटेल में बताया और समझाया। अच्छा, तो आप ये बताएँ, जैसे आपने बताया कि आप कैडेट कॉलेज में होते थे, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उधर ही रहना होता था, खाना-पीना, उनका डिफरेंट माहौल होता है एक आम स्कूल से। तो आप ये बताएँ कि वो लाइक कैसा स्कूल था? मतलब उसके बारे में बताएँ, यहाँ पे क्या-क्या क्वालिटीज़ थी? कैसे मतलब एजुकेशन कैसी थी? और क्या आपको ट्रेनिंग्स दी जाती थी? और क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे? लाइक हम ये मैं से ये पूछना चाहता हूँ, मतलब ये समझना चाहता हूँ कि एक आम स्कूल से मतलब कितना डिफरेंसेस है? क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम स्कूल में नहीं होती, जो वहाँ पे होती हैं?
जैसे हम स्कूल से तो बहुत ज़्यादा वो मतलब चेंज है, बहुत बदलाव है। क्योंकि वहाँ पे जो था, वहाँ पे हम रहते वहाँ पे थे, खाना वहाँ पे होता था, घर की यादें आना। जैसे आपको पता होगा, जैसे अब हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाने के बाद मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं या लेट जाते हैं। ऐसी होती है, पानी पी के हम लेट गए तो वो रोटी हमारा स्टमक से सारा खराब करती है। तो वहाँ पे ये नहीं होता था। वहाँ पे जो हमारा विंग था और जहाँ पे हम खाना खाते थे, वो बहुत ज़्यादा दूर था। जब हम खाना खाने के बाद हमारी एक वॉक हो जाती है, जो हमारा पेट मतलब कि हज़म कर लेता था जल्दी-जल्दी। तो ये होता था। और वहाँ पे मोबाइल, टच मोबाइल, टच मोबाइल, लैपटॉप तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ होते थे, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे सबकी थी लैपटॉप, मोबाइल की। तो वहाँ पे एक बटन वाला मोबाइल होता था कि हम एक संडे छोड़ के, आज संडे है तो हमें अगले संडे छोड़ के एक संडे को मोबाइल मिला होता था, वो टच मोबाइल मिला होता था, वो भी 1-2 घंटे के लिए, कि हम घर वालों से बात कर पाएँ। अगर पर हमें इमरजेंसी में कोई चीज़ मँगवानी हो या पैसे मँगवाने हो, तो वो हम सर से कॉल में कह लेते थे। कॉल वहाँ पे हमारे अक्टूबर को स्पोर्ट गाला होते थे, स्पोर्ट क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारा कुछ होते थे। और वैसे यहाँ पे बहुत वहाँ पे फंक्शन होते थे। 14 अगस्त को भी वहाँ पे छुट्टी नहीं होती थी। और 14 अगस्त को बाहर से कर्नल आते थे, बहुत ज़्यादा सारा कुछ आते थे। हुँ। तो ये सारा वहाँ पे रूटीन थी। मतलब लाइक वो आर्मी के अंडर है तो ज़ाहिर है आर्मी खुद भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, उनके रूल्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है स्कूल है। सो मेरा भी काफ़ी ये था कि मैं कैडेट कॉलेज में नहीं लाइक ये जो है इधर कैडेट कॉलेज का तो नहीं कह सकते, ये था आर्मी पब्लिक स्कूल है, शायद आपने सुना भी हो एपीएस। उसमें मेरा शौक था काफ़ी और मैंने टेस्ट दिया था, मैं पास भी हो गया था उसमें, लेकिन फिर मुझे घर वालों ने नहीं जाने दिया कि लाइक अकेले कैसे रहोगे ये बता। मैं छोटा था तो 3 साल पहले मैंने टेस्ट दिया था और ये था कि मैं काफ़ी लायक भी था, तो मतलब मेरा आज तक कभी कोई टेस्ट फेल नहीं हुआ। और मतलब तामीर वतन में भी मैंने अभी आपने शायद नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस स्कूल है, उसमें भी जब मैंने टेस्ट दिया था स्कूल चेंज करने के लिए, तो उसमें भी मैंने स्कॉलरशिप ले ली और 2 साल मुझे स्कॉलरशिप पढ़ता रहा। इसी तरह मैंने आईपीएस में भी स्कॉलरशिप ली थी। तो ये था लाइक अच्छा आप मुझे बताएं उसमें कोई स्कॉलरशिप वाला सीन होता है कैडेट कॉलेज में? मैं तो उसमें वो जो जिसका स्कूल था, जो मतलब कि उसका स्कूल था जिसका, वो कर्नल मोहम्मद सईद उसका नाम था, वो कर्नल था, रिटायर्ड कर्नल है। तो उसका स्कूल था, उसका नाम पता क्या होता था आपको ना, सेकंड ईयर है आपकी, तो आप उसमें बहुत अच्छे नंबर लेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे टॉप आएंगे, तो आपको सीधा वो कर्नल उठा देंगे या ऐसे कोई बड़ी पोस्ट पे दे देंगे। वो आपको देखेंगे ना आप कितने हैं, छोटे हैं, सारा ये होता था। यानी वहाँ पे आईएसबी की ट्रेनिंग भी करवाई जाती थी हमें। 12वीं के बाद जो 12वीं के पेपर आप दे रहे होंगे ना, तो आपको कंटेनर बार के पेपर भी आप देंगे, तो आपको आईएसबी की ट्रेनिंग भी कराएंगे। वो एक अलग बंदा रखा होता था जो हमें ट्रेनिंग कराता। फिर वो पेपर नंबर अच्छे हों, फिर हाइट अच्छी हो और आईएसबी की ट्रेनिंग फिर आगे में फिर हमें आगे देनी होती थी, ट्रायल देने होते थे आईएसबी की, फिर वो हम पास हो जाते तो आप फौजी बन सकते थे। ये होता था वहाँ पे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा रेहान स्कूल के बारे में, ये कैडेट कॉलेज के बारे में तो काफ़ी पूछ लिया, क्या-क्या आपने किया उधर, क्या-क्या सीखा है, कैसे लाइफ में चेंजेस आए? और अच्छा अब आप ये बताएँ कि लाइक आपके घर वालों ने इस तरह क्योंकि लाइक उनको ये नहीं हुआ कि यहाँ भी कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है, आर्मी की किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, कुछ अच्छा कोई भी कर्नल, जर्नल कोई भी इस तरह की पोस्ट पे जा सकता है। तो रेहान स्कूल में लाइक एक ऐसा स्कूल जिसका हमें सही से भी कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, सही से भी हमारे पास नॉलेज नहीं है, सही से कोई फिक्स कोई गारंटी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो कैसे लाइक ये चूज़ करना मुश्किल नहीं था आपके लिए? तो मैंने कैडेट कॉलेज जो इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि मैं फौजी बन सकूँ या कुछ। मेरे माँ-बाप ने, मेरी जो मम्मा थी वो चाहती थी कि मैट्रिक कर ले, वहाँ पे मैट्रिक तक कर ले। क्योंकि जब मैं घर में जब पढ़ता था, तो आपको पता होगा कि फिर आज साथ मोबाइल यूज़ करना, ये सारा कुछ होता था। खाना खा के लेट जाना, तो ये सारा। तो वहाँ पे ये नहीं था, वहाँ पे पढ़ाई बहुत सख्त होती थी, स्ट्रिक्ट होती थी, जिसकी वजह से जैसा नालायक से नालायक बच्चा भी, मैं कह रहा हूँ कि वो मैट्रिक तक कर सकता था। तो ये मैट्रिक आर्ट्स था। और जो रेहान स्कूल की बात है, तो ये स्कूल है, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि वहाँ पे मैं मोबाइल कभी मुझे बहुत ज़्यादा दिन 2 महीने छोड़ने पड़े मोबाइल, ना मैंने मोबाइल को लगाया। तो वैसे मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता था शुरू से, तो इसलिए। तो वो चेंज ये है मेरे में कि देखें अब यहाँ पे लैपटॉप और मोबाइल का ही सारा काम है, यहाँ पे बुक वाला काम ही नहीं। अब देखें, अब कैमरा बहुत बनाना बहुत आसान है, कॉल एडिट सारा कुछ बहुत आसान है। तो यहाँ पे बहुत ईज़ी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे स्कूल में अब। हुँ, ओके, दैट्स नाइस, ज़बरदस्त, आपने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अच्छा तो अब आप मुझे इसके बारे में बताएँ कि रेहान स्कूल जैसे आपने बताया कि एक डिफरेंट स्कूल है बिल्कुल और ए बेस स्कूल है, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और आपके लिए तो काफ़ी डिफरेंट था क्योंकि आपने इससे पहले आपको मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था।
तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी लाइक अभी जब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो लाइक आपको कोई मुश्किलात फेस होती हैं? कोई मुश्किल आती है इसमें कि नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, मैं कर ही नहीं सकता, इस तरह का, या फिर आप सारे काम लाइक अभी तक कैसे सीख रहे हैं या फिर सीख लिए हाँ, हैं? ये इसका बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा गोल है, एक चीज़ है अचीव जो चीज़ मैंने अचीव की हुई है, जो मेरे घर वालों से पता नहीं मुझे मिली हुई है। तो ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ मतलब कि दिल लगा के कर लूँ, वो मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। अगर मेरा दिल ही नहीं है तो मैं कभी नहीं सीखता। तो इसलिए एक चीज़ मैं सीख जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं चीज़ सीख लेता हूँ। और दूसरी बात ये चीज़ मैं करता ही नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता। ये मैं करता अपने दिमाग में बना लेता हूँ कि ये चीज़ करूँगा और मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं करता हूँ इसलिए मैं हर चीज़ कर लेता हूँ। लैपटॉप मैंने बहुत जल्दी मतलब कि इसकी फंक्शन सारा कुछ जान लिया और उससे पहले भी मुझे आते थे क्योंकि जो हमारा स्कूल है कैडी कॉलेज, वहाँ पे जो मेरे सर थे कंप्यूटर के साथ रखी मैंने वैसे रख बायो थी, पर जो सर थे उनसे मेरी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो फिर वो हमें लैपटॉप का बताते रहते थे हम 2-3 स्टूडेंट को, तो इसलिए मुझे लैपटॉप का थोड़ा पता था वहाँ पे और यहाँ पे आके मुझे और ज़्यादा पता लग गया। हुँ। अच्छा आप ये बताएँ कि अभी तक आपने क्या-क्या सीख लिया? जितने भी आपने टास्क सीखे हैं रेहान स्कूल में, एक ये बता दें जैसे कुछ टास्क हैं, कॉल लेनी, इंटरव्यूज़ वगैरह, और सारे टास्क बताएँ जितने भी आपने अभी तक सीखे, और उनकी जो है उनके जो बेनिफिट्स हैं, वो भी बता दें कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, हम क्यों करते हैं? जी, मुझे इतने बेनिफिट पता नहीं, पर जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैनवा पोस्ट बनाना, ये कैनवा पोस्ट का काम मुझे पहले पता भी नहीं था और ये बनाते कैसे सारा कुछ। तो इसका मुझे पता लगा और कॉल आने का मुझे पता लगा, कॉल आने से कैसे बात करते हैं, इंटरव्यू की इवेंट टेकन सारा पता लगा मुझे, ये सारा कुछ पता लगा मुझे। इंटरव्यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें आगे जो हमारा अगला जो हमारा गेस्ट है या हम जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनसे हमें हौसला बढ़ता है और ये उससे हमें हिम्मत बढ़ती है और ये सारा कुछ हमें पता लगता है। जो हम ये इंटरव्यू पोस्ट करते हैं, ये जो हमें बंदे देखते हैं हमें, तो उनको भी हौसला बढ़ता है कि वो रियाज़ को ज्वाइन करे और वो अगले हमें थोड़ा काम करे। और टैक्स जो वीडियो होती है, हम टैक्स वीडियो इसलिए करते हैं कि जो टैक्स वीडियो में आप देखें जैसे कि एक मैसेज होता है, अच्छा से अच्छा मैसेज होता है, कोई भी मैसेज होता है तो वो मैसेज हम अपने तक पहुँचाने के हमें हौसला है और जो हमारी ऑडियंस हमें देखती है वो उनके लिए। तो ये मुझे पता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा तो अभी आप हमें ये बताएँ कि कुछ जो है आपकी फ़ेवरेट डिशेज़ के बारे में बात करते हैं, सारी की जो फ़ेवरेट आपकी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट 3 डिशेज़ कौन-सी हैं? कौन-से खाने आपको अच्छे लगते अ, हैं? पहले तो मुझे 3 फेवरेट डिश पसंद थी, फिर मैं कैडीज़ कॉलेज गया, फिर मुझे कुछ भी नहीं पसंद क्योंकि वहाँ पे जो खाना है वो हमें हफ़्ते की रूटीन होती है, दाल भी हम खाते हैं, बैंगन भी हमें पड़ता है, सारा कुछ वहाँ पे हफ़्ते में मिलता था। वैसे जो फेवरेट डिशेज़ जो मुझे बिरयानी सबसे पहले पसंद है, बिरयानी भी पसंद है, उसके बाद मुझे लबी शरीफ पसंद है और उसके बाद मुझे जो पसंद है पुलाव पसंद है, बारबेक्यू पसंद है, दोनों में से। हुँ, ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने बताया। और आपकी फ़ेवरेट 3 सिटीज़ पाकिस्तान की? है मुझे इस्लामाबाद पसंद है, कराची पसंद है और मंडी बहाउद्दीन पसंद है। और आपकी फ़ेवरेट 3 कंट्रीज़? मुझे सबसे पहले सबसे ज़्यादा पसंद है वो तुर्की है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, उसके बाद दुबई है। और आपकी फ़ेवरेट 3 पर्सनैलिटीज़? सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मौला अली इस्लाम, फिर मेरे पेरेंट्स। अच्छा, अच्छा एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि आपने अभी तक ओसूजी की है रेहान स्कूल में? या फिर जी, पता चला है मैंने क्या है, क्या नहीं? ओसूजी 3-4 बार किया है और मैंने एक मैम हमें हमारी प्रिंसिपल मैम असमा शहीद एजुकेशन वाली ने हमें एक टास्क भी दिया था कि एक गाना उन्होंने हमें एक दिया था रेहान स्कूल के बारे में, उसमें हमने सारा कुछ किया। तो सबसे पहला मैं बच्चा था जो मैंने उसमें किया था। सुबह मैं कोई साढ़े 7:15 पे स्कूल आ गया था जल्दी-जल्दी। और तब थी एक अपने मैं अपने छोटे कज़न को भी ले आया था, जल्दी-जल्दी उसको उठा के तैयार करके। उससे पहले मैंने रात को ही कपड़े इस्त्री कर लिए थे, उनके भी अपने भी, कि वो सुबह बांधना बनाए इस्त्री के। तो फिर उनको मैंने जल्दी-जल्दी वॉशरूम से झाड़ू लगवाया, खुद मारा, फिर पानी दिया, फिर मैंने उसपे वीडियो बना दी। उसपे वो एडिटिंग करके कैमरा पोस्ट एडिटिंग करके गाना सॉन्ग लगा के सारा कुछ कर लिया। तो ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएँ कि बहुत से लोगों को ये ओसूजी का काम काफ़ी अजीब लगता है। तो ज़ाहिर है आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते होंगे। तो आप मुझे ये बताएँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ओसूजी होता क्या है? और रेहान स्कूल में हम क्यों करते हैं? और हमारे लिए ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं सफाई करना है, लाइक हर स्कूल में क्यों सफाई करते हैं? तो क्या मकसद है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है?
इन सब चीज़ों को ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करें ओशो जी के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो सुना है मैंने मुझे पहले खुद भी नहीं पता था कि ओसीजी क्यों करते हैं सारा कुछ। तो फिर जब मैं एक बच्चे से बताया उसने मुझे बताया कि ये चाइना की चीज़ है। ये ओसीजी हम पौधों को पानी इसलिए देते हैं कि सुबह पौधों को पानी वो हमें दो। चाइना 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 का नहीं है, जापानीज़ की एक वो है हाँ, ट्रेडिशन। जापानीज़ सॉरी। और फिर ये हम इसलिए करते हैं कि पौधों को पानी देते हैं और बहुत अच्छा होता है पौधों को पानी देना। ये हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पौधों को पानी दें और सारा कुछ पौधे उगाएँ। अपन पाकिस्तान ऐसे ही आबाद और खूबसूरत हो सकता है। और पौधों को हम पानी देते हैं और हमें दुआ भी देते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। सुबह उठ के पौधों को सुबह हमारी नींद अच्छी बनती है, हम उठ के पानी देते हैं। और सफाई मतलब कि जो हमारी ज़्यादा हम केमिकल नहीं पड़ते रहे, हमारी सफाई ये आम है क्योंकि हम अपने जो रूम है हम सफाई खुद ही करते थे सारी। हम रूम खुद सफाई किया करते थे, सारा कुछ करते थे। तो ये सफाई आम है मेरे लिए, तो मतलब कोई इतना तो नहीं है। तो सफाई हम इसलिए करते हैं कि हमारा आपको पता है कि सफाई से ईमान है, तो इसलिए सफाई करनी चाहिए और अच्छी बात है सफाई करना। हमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं खुद भी इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि ओसुजी होती है, ये बेसिकली एक जापानीज़ की एक ट्रेडिशन है, जिसमें हर हफ्ते में एक दफ़ा ओसुजी करते हैं, मतलब सफाई करते हैं। जो कोई भी चीज़ घर की साफ़ करना, लाइक सिर्फ पौधों को पानी देना ओसुजी नहीं होती। और ये भी नहीं है कि आप हफ्ते में एक ही दफ़ा ओसुजी करें, हम डेली ओसुजी कर सकते हैं, जब हमें टाइम मिले या फिर जब हम फ्री हों या फिर जब हमारा दिल चाहे हम कर सकते हैं। और इसमें कोई भी काम, किसी भी चीज़ की हम सफाई कर लें, कोई भी चीज़ जैसे हमने झाड़ू मार दिया, बर्तन धो लिए, किसी भी काम में घर वालों की हेल्प कर दी, पौधों को पानी दे दिया और जितने भी काम होते हैं उनमें हम कोई भी कर सकते हैं। और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि हमें, अगर हम कहीं अकेले रहते हैं, कहीं हमने कहीं जाना होता है, हम अकेले होते हैं, तो हम अपनी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। हम अपनी सफाई कर सकते हैं, हमारी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा कि हम ये काम ने ये करना है और हमें वो आता भी होगा, हमें करना होगा। ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है इसीलिए हमारे ट्रांसपोर्ट में भी ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कहीं भी जाएँ तो हम अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सकें और संभाल सकें। बेसिकली ये चीज़ होती है। और अच्छा, अब आप ये बताएं कि योगा मेडिटेशन क्या होती है और इसका क्या बेनिफिट होता है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। योगा मेडिटेशन ये होते देखेंगे जैसे कि योगा जो हमारे अंदर जिस्म को सारी थकावट खत्म करती है और बड़ा फ्रेश कर देती है हमें योगा मेडिटेशन। तो योगा ये चीज़ है कि देखें आप आंखें बंद करके आप एक चीज़ इमेजिन करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, सारा कुछ यहाँ पे हमें सुकून मिलता है जिसकी वजह से हमारे सारा कुछ सुकून मिलता है और जिसके हम फ्रेश फील करते हैं। ज़बरदस्त। ओके, अभी जो है कुछ लास्ट 2 मिनट्स बच गए हैं इंटरव्यू के। और हर इंटरव्यू में मैं हर अपने गेस्ट को चांस देता हूँ कि मुझसे कुछ क्वेश्चन कर लें। तो आपको भी इस तरह चांस दे रहा हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन हैं, अगर आपके इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में कोई आपको समझ आई हो मेरी बात, या फिर कोई बात पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। मैं अपने पहला क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि आप इस्लामाबाद कैंपस के पहले बच्चे हैं। तो बताएँ तो आपने इतना क्या आपने इतनी मतलब किया कि टीचर आपसे बहुत खुश हैं, सारी टीचरें सारा कुछ। सॉरी, आपके पीछे शोर आ रहा था, मुझे समझ नहीं आई सही से। मैं पूछ रहा कि जैसे आप हाशिम भाई आप सबसे पहले बच्चे हैं स्कूल के, रेहान स्कूल के, तो टीचरें भी आपसे बहुत खुश हैं, सारा कुछ। ये कैसे, क्यों और आप इतनी अच्छे कैसे करती हैं चीज़ें? मैंने नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचरों की लाइक खुश होने की बात नहीं है, बस ये है कि आप भी करें, टाइम पे काम करें अपना। और टीचर्स की जहाँ तक बात है, इस वजह से कि मैं अभी काफ़ी टाइम से जो है मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ। मैं एबटाबाद आया हुआ हूँ, वहाँ से लाइक अभी शिफ्ट होना है, मैंने वापस इस्लामाबाद आना है, बट अभी मैं वहाँ पे फिज़िकली नहीं हूँ। उनको इसलिए लाइक क्या पता मेरी ये बात अच्छी लगती हो कि मैं घर से बैठ के भी अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ और कोई मेरा काम रह रहा नहीं है। लाइक ना सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूँ बल्कि डबल ट्रिपल दिन के काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से शायद खुश होती हूँ। और हर चीज़ सबसे जल्दी कर लेता हूँ। और जो बच्चे मेरे से पहले आए हैं, लाइक मैं कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, मुझे 7 मंथ्स हुए हैं। और इन 7 मंथ्स में मैंने इतना काम किया है कि जिन बच्चों को 1 डेढ़ साल हो गया उनसे ज़्यादा मैंने काम कर लिया। तो शायद मेरी प्रोग्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा लाइक खुश होते हूँ। तो ये है कि ये था कि शायद मतलब मैं काम अपने टाइम में करता हूँ और कितनी खास बात नहीं। आपसे अगला सवाल ये है कि आपका गोल क्या है, मतलब आगे क्या करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं लाइक, ये तो हर कोई कहता है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ। लाइक बिजनेसमैन तो बनना है कि मतलब हम बिजनेस तो करना ही करना है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने अपने निक से वाला लगाया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है वाला, क्योंकि सर रेहान कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। सर रेहान ने पहले भी कहा हुआ है
कि मैं देखूँगा अगर मैंने वाला आपका चेंज करना हो तो मैं चेंज कर दूँ। तो इसका भी खतरा है कि चेंज ना हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक इकोनॉमिस्ट बनूँ और इकॉनमी ग्रो करने का काम करूँ। मतलब इकॉनमी पे वर्क करूँ और कैसे इकॉनमी को ग्रो किया जा सकता है, किसी भी मुल्क की मईशत को कैसे ग्रो कर सकता है, इस किया जा सकता है ईज़िली और विदाउट लाइक एनी बिग इन्वेस्टमेंट्स। सो ये सब मेरा गोल है कि मैं इकोनॉमिस्ट बनूँ कुछ। सर मेरे ये 2 सवाल थे बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका, क्या आपने वो अपना प्रीशियस टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और एक कमेंट भी आया था अपने लिंक्डइन से कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जानने को कि हाँ, लाइफ जर्नी के बारे में जान के, और इनकी लाइफ जर्नी ये शेयर करते हैं कि फ्रेश पर्सपेक्टिव भी चेंज किए जा सकते हैं लाइफ के अंदर। सो राज गुप्ता नाम है इनका शायद। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ रिव्यू करके। थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग प्रीशियस टाइम। रियली एंजॉय द कन्वर्सेशन। एंड सो व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के गेस्ट या ज़ानब की। उम्मीद है आपको हमारी कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में एज ऑलवेज पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।